जिंदगी में एक हसीन पलों का दौर होता है और वो है कॉलेज डेज। कॉलेज डेज इट्स लाइक बहुत सारे यादों से भरे हुए हैं और मस्ती की ये लंबी 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 लिस्ट। हम भी वैसे ही थे, पागल, आवारा और अपने ही धुन में। और हमसे भी ज्यादा पागल था हमारा दोस्त ईशान। और ईशान काफी नसीब वाला था। सब उसे शायद लकी चार्म कहते थे। और वो हमेशा एक गाना गुनगुनाया करता था, सिटी बजाया करता था, और वो गाना था एक दिन हम ऐसे ही कैंटीन से रूम की तरफ जा रहे थे और अचानक से ईशान एक लड़की से टकराया। ओह माय गॉड, वो कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल नैना थी। मैंने कहा था कि वो बहुत नसीब वाला था। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मैंने हल्के से आवाज दी तो नैना शर्माते हुए और हंसते वहां से निकल गई। ओह माय गॉड निशान, तेरी तो निकल पड़ी। पता नहीं, अभी शायद उनकी लव स्टोरी भी चालू हो गई। कुछ दिनों बाद ईशान कहने लगा कि दोस्तों मेरा दिल मेरे पास नहीं है, वो नैना ले गई, नैना चुरा ले गई। एक दिन ईशान का एक्सीडेंट हो गया था। बहुत दिनों से वो कॉलेज भी नहीं आया था। तो नैना बहुत बेचैन हो गई थी। तो नैना ने आके मुझसे पूछा कि ईशान कहाँ पे है। मैंने बताया कि ईशान का एक्सीडेंट हो गया है, उसके दाएं पाँव पे फ्रैक्चर है, सर पे गहरी चोट आई है और एक हफ्ते से वो होश में भी नहीं है। वो काफी अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। सही कहता था ईशान कि नैना जुबान से नहीं आंखों से ज्यादा बातें करती है, इसलिए शायद उसे नैना कहते थे। और बस वो अपने नम आंखें लेकर वहां से दौड़ते हुए अपने रूम में चली गई।
ईशान अब ठीक हो गया था, कुछ हफ्ते बीत गए थे। अब वो ईशान कॉलेज भी आने वाला था। हम लोग उसे लेने भी गए थे, पर आने के बाद कॉलेज के गेट पे पता नहीं नैना ने कैसे उसे देख लिया और बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर जोर से आकर उसे गले लगा लिया। ईशान बहुत नसीब वाला था कि इस 2-6 महीने की रिलेशनशिप वाली दुनिया में उसे बेहद इश्क वाली मोहब्बत मिले थे। और अभी तो वो बहुत ही मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे और उनका प्यार आसमान में मानो उड़ रहा था। सच में वो शायद जन्म जन्म के साथ थे। आज अचानक 6 साल बाद ईशान के नंबर से कॉल आया, पर कॉल भी ईशान नहीं था। ईशान के पापा थे और पापा ने कहा कि ईशान से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बस इतनी सी थी ये कहानी दोस्तों। पिक्चर अभी बाकी है, अगली कहानी अगली बार लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।